हॉस्पिटलों को कई कई लाख रुपया दिया जा रहा है क्वारंटाइन सेंटर बनाने के लिए। तो बताइए, निजीकरण के नाम पे सारे निजी अस्पतालों ने अपने दरवाजे कोरोना में बंद कर लिए थे। फिर आप बताइए, अगर भारत के सारी संस्थानों का निजीकरण कर देंगे तो ये लालाओं की दुकानें क्या आपके लिए खुलेंगी? क्या आपके बच्चों को कोई रोजगार मिलेगा? इसलिए हम लोगों ने बेरोजगारी के खिलाफ ये राष्ट्रव्यापी आंदोलन हमने छेड़ा है साथियों। और साथियों, अंत में मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि आज भगत सिंह की वो बात याद करनी होगी जो भगत सिंह युवाओं के बहुत बड़े आदर्श कहे जाते हैं या माने जाते हैं। आप भगत सिंह की वो बात याद करिए जिसने आजाद कराने के लिए, देश के लिए अपनी कुर्बानी दी और अपनी माँ को एक दिन चिंता जाहिर करते हुए कहा, माँ, हम अपनी कुर्बानी देकर इस देश को आजाद तो करा देंगे, लेकिन कहीं हमारी कुर्बानी के बाद इन अंग्रेजों की खाली कुर्सी पर इस देश के ये काले अंग्रेज न बैठ जाएं। आज इस देश की कुर्सी पर ये काले अंग्रेज बैठ गए। बाबा साहब अम्बेडकर ने भारत के लोगों को लोकतंत्र दिया और लोकतंत्र में रानी का बेटा राजा नहीं बनता है, जनता का, किसान का, मजदूर का, कर्मचारी का, महिलाओं से, इस देश की आम गलियों से, किसानों की बस्तियों से, गरीब रिक्शा चलाने वाले का बेटा और उसकी बेटी नेता बनती है। लेकिन इन बेईमान नेताओं ने इस देश की राजनीति को बदनाम किया, ऐसे रास्ते बंद किए कि जिस रानी के पेट का ऑपरेशन डॉक्टर अम्बेडकर ने लगाया, वो नेताओं के बेटे नेता बनने शुरू हुए। विधायक का बेटा विधायक बनता है, सांसद का बेटा सांसद बनता है। और हरिद्वार की जनता को मैं बताना चाहता हूँ, आपके अधिकारों पे, मूल निवासियों के अधिकारों पे उत्तराखंड की निकम्मी सरकार आपके अधिकारों को संसद और विधानसभाओं में बैठकर लूट रही है। आप देखिए, सवाल करिए, आपके ही मुख्यमंत्री रावत ने अभी अपने एक प्रेस नोट में अपने संबोधन में बोला, हम युवाओं को रोजगार नहीं दे सकते, वो अपने भरोसे जिए, वो आत्मनिर्भर बने। अरे तुम्हारे हिंदू राष्ट्र के संकल्पना में आत्मा अजर है, अमर है, टिकती नहीं, कटती नहीं, मरती नहीं, तो किसके भरोसे रहे? जो दिखती नहीं है, जो कटती नहीं है, जो टिकती नहीं है, उसके भरोसे। यानी तुमको जिंदा मरने के लिए छोड़ देना चाहती है भारत की सरकार और उत्तराखंड की सरकार। और ये काम पहली बार नहीं हो रहा है, यही काम कांग्रेस की सरकार ने भी किया। मुख्यमंत्री हरीश रावत बैकलॉग की भर्तियां करते करते रोज घोषणाएं करते रहते थे। मुख्यमंत्री का पद चला गया तो बोले 15 मिनट मिल जाए तो पदोन्नति में आरक्षण को बहाल कर दूंगा। इन छोटे निकम्मे लोगों ने हरिद्वार के लोगों का भी, उत्तराखंड के मूल निवासी ओबीसी लोगों का भी, उत्तरकाशी को ओबीसी घोषित करके उत्तराखंड के तमाम ओबीसी समाज के हमारे लोगों के अधिकारों को खा लिया। और मैं आपको अंत में बताना चाहता हूँ, सिर्फ चिंता ये नहीं है कि आंदोलन मूल निवासियों का है, सिर्फ चिंता ये नहीं है कि आंदोलन अम्बेडकरवादियों का है, चिंता ये भी नहीं है कि आंदोलन मुसलमानों का, सिखों का, ईसाइयों का, शेड्यूल कास्ट का, शेड्यूल ट्राइब का है। आज राष्ट्र का आंदोलन है, राष्ट्र के संरक्षण का आंदोलन है। जो बीजेपी की सरकार में आई तो भारत के ऊपर जो कर्ज था, वो कर्ज में 2019 में डबल बढ़ोतरी हुई। 2019 में भारत के 2 महीने के बच्चे में, 2 महीने के बच्चे के सर पे, 2 दिन के बच्चे के सर पे 26,000 रुपए कर्ज बढ़ गया। मतलब 56,000 रुपए कर्ज 2 दिन के बच्चे के सर पे 2019 में था। यानी एक परिवार के ऊपर 2 से 3 से 4 लाख रुपए का कर्ज आया। मतलब भारत की सरकार 2 दिन के बच्चे पे भी 56,000 रुपए का कर्ज छोड़ देती है, कर देती है। और आज भारत की स्थिति है, हम हर साल लगभग भारत में 1,34,000 लोग खुदकुशी कर रहे हैं। भुखमरी में हम भारत में दुनिया में 102वें स्थान पे हैं। भूखे पेट सोने में हम 19 करोड़ लोग भारत के
भूखे सोते हैं। कुपोषण से 10 लाख लोग हर साल मर जाते हैं। बेरोजगारी का आप मंजर देखिए। 2018 तक की रिपोर्ट बता देता हूँ, हर 2 घंटे में 3 बेरोजगार खुदकुशी करके जाते हैं। आप भारत के निजीकरण की स्थिति पे जब जाएंगे तो साथियों, भारत के तमाम संस्थानों की बर्बादियों से ज्यादा आपको कुछ भी नहीं मिलता है। मैं सिर्फ आप लोगों को जगाने की बात करना चाहता हूं कि अगर आज आप अपने अधिकारों के लिए नहीं जागे, आप अगर विद्यार्थी हैं तो आपको अपनी समस्या के लिए खुद लड़ना होगा। आप अगर किसान हैं तो आपको आगे आना होगा। आप अगर महिला हैं तो आपको आगे आना होगा। आप किसी भी उम्र के, किसी भी कैटेगरी के भारत के नागरिक होने के नाते, जो भारत के संविधान ने, इस देश के संविधान में लिखा, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व राष्ट्र बनाएंगे। यदि भारत के संविधान में कहीं भी निजीकरण नहीं लिखा हुआ है, लेकिन ये सरकार, ये संविधान विरोधी सरकार, ये राष्ट्र विरोधी सरकार, ये भारत के संविधान को नहीं मानती और ये देश के लाल किले से लेकर के, इस देश के ताजमहल से लेकर के, इस देश के तमाम अस्पतालों को, स्कूलों को, यूनिवर्सिटीज को बेचना चाहती है। मैं इन सब के विरोध में इस राष्ट्रव्यापी आंदोलन के माध्यम से अपने देश की जनता को संबोधित करते हुए एक बार फिर आह्वान करता हूं उन युवाओं से जो विद्यार्थी हैं, जिनके साथ आए दिन स्कॉलरशिप के घोटाले होकर के उनके अधिकारों को मार खा दिया जाता है। आज आपको एक आवाज के साथ खड़ा होना होगा। इसलिए मैं आप सबको इस आंदोलन में अपना तन मन धन के साथ अपना प्रतिभाग करने के लिए आपको आह्वान करता हूं। और अंत में आप सबसे यहाँ से अनुशासन के साथ हम माननीय एसडीएम महोदया को, जो एसडीएम महोदया रुड़कीज हैं, उनको हम अभी ठीक 3:30 बजे ज्ञापन देंगे और उस ज्ञापन के, वो ज्ञापन देश के माननीय महामहिम राष्ट्रपति को संबोधित होगा। हम इस देश में निजीकरण और बेरोजगारी की षड्यंत्रकारी नीति के खिलाफ ये राष्ट्रव्यापी आंदोलन के माध्यम से देश की सरकार को चेताना चाहते हैं। मैं अंत में 2 पंक्तियों के साथ आपको चेताना चाहता हूं कि बोलने को है जुबान, तू बोलता नहीं। इस देश का किसान, मजदूर, युवा, विद्यार्थी, इस देश का जाति और धर्म में बटा समाज, इस देश का मुसलमान, सिख, ईसाई, इस देश का मूल निवासी, तू बोलना। अगर बोलना नहीं जानेगा, सर छोटू राम कहते थे, ऐ मेरे भोले किसान मजदूर भारत के नागरिक, एक तो तू बोलना सीख ले और दूसरा दोस्त और दुश्मन की पहचान कर ले। इसलिए बोलने को है जुबान, तू बोलता नहीं। लेने को जुल्मी का नाम, लब खोलता नहीं। तेरा आज का न बोलना उस वक्त याद आएगा। तू बोलना तो चाहेगा लेकिन बोल नहीं पाएगा, तू बोल नहीं पाएगा। साथियों, इसी के साथ मैं अपनी बात को यही समाप्त करता हूं और मैं इस घोषणा के साथ कि ये बेरोजगारी और निजीकरण के खिलाफ आंदोलन रुकने वाला नहीं है। हम इसको तब तक गतिमान रखेंगे तब तक ये सरकार निजीकरण और बेरोजगारी के खिलाफ हमारी इस आवाज को संज्ञान में नहीं लेती है और सार्वजनिक घोषणा नहीं करती है कि हम इस देश के प्राइवेट संस्थानों का भी सरकारीकरण करेंगे और SC, ST, OBC और मूल निवासियों को नहीं, भारत के हर जाति को, भारत के हर समाज को, उन तमाम सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों में उनके अधिकारों का संरक्षण करेंगे, उनको प्रतिनिधित्व देंगे। इसी उम्मीद के साथ मैं भारत सरकार और खास करके उत्तराखंड के प्रशासन की मैं आशाएं देख रहा था। हम लोगों को उन्होंने बहुत कोऑपरेट किया। इससे पता चलता है कि पूरे देश की सरकारें प्रशासन से आंदोलन करने नहीं दे रही है, लेकिन उत्तराखंड के प्रशासन ने ये जाहिर किया है कि ये जाहिलों की सरकार निजीकरण को ला रही है। हम सरकारी कर्मचारियों के बच्चे भी कल भूखे मर जाएंगे। इसलिए आप लोग जो काम कर रहे हो वो बहुत अच्छा है। धन्यवाद।
सारे मीडिया के लोगों का धन्यवाद, प्रशासन के लोगों का कि हमारे इस धरना प्रदर्शन के अंतिम छोर तक आपने हमको कोई भी व्यवधान नहीं किया, आपने हमारा साथ सहयोग दिया। इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं और सारे मूल निवासी आंदोलनकारी साथियों से एक लाइन में अनुशासन के साथ, नारों के साथ, प्रदर्शन के साथ, बिना यातायात को बाधित किए आप लोग एसडीएम महोदया को ज्ञापन देंगे और मूल निवासी संघ, मूल निवासी विद्यार्थी संघ को आगे भी इस आंदोलन में इसी तरह से प्रतिभाग करके आप मजबूत करते रहेंगे। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय मूल निवासी।